सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको, सपोज एग्जांपल के लिए ऐसे शुरू करता हूं, प्रिंसिपल ने एक अपना एजेंट अपॉइंट किया था, ठीक है। अब अगर एजेंट फिर से एजेंट अपॉइंट करे तो सब एजेंट बन जाएगा, वो वाली केस नहीं है, प्रिंसिपल ही दूसरा एजेंट अपॉइंट कर रहा है, ऐसा। आंसर इज नो। ये तो सेकंड एजेंट हो जाएगा ना, ये भी एजेंट ही हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट कैसे बोलेंगे? अब देखो मजेदार बात, एजेंट ने एक पर्सन अपॉइंट किया, किसने अपॉइंट किया देखो फिर से, लेकिन ये जो पर्सन अपॉइंट किया है ये आफ्टर कंसल्टेशन और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल किया है। जरा समझो, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय एजेंट, ये तो क्लियर हो गया कि ये भी पर्सन अपॉइंटेड बाय एजेंट है, टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल, किसके लिए काम करना है इस पर्सन को? एजेंट के लिए काम नहीं करना है, जबकि सब एजेंट कैसा था, ये इसने खुद अपॉइंट किया था और ये इसी के लिए काम करता था, इसी को आंसरेबल था, याद आया? जबकि मैं यहां क्या बोल रहा हूं, ये जो पर्सन अपॉइंटेड है ये भले ही एजेंट ने अपॉइंट किया है, पर किसने रिक्वेस्ट की है? पी ने। एग्जाम्पल के लिए समझो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ठीक है, अभी सपोज तुम्हें मैथ्स पढ़ना है और सपोज मैथ्स मैं नहीं पढ़ाता, कोई और टीचर पढ़ाता है, और तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि एक काम करो आप ही इसके लिए कोई मैथ्स का टीचर ढूंढ दो, है ना, कॉमन एग्जाम्पल। तो ऐसे केसेस में बोला जाएगा सब एजेंट, ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूट ढूंढने की बात हो गई। एग्जाम्पल देखो, A directs B, his solicitor, to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. B जो था वो एजेंट था, उस एजेंट को कहा कि मेरी एस्टेट बेच दो और बोली लगा के बेचो, ऑक्शन करके बेचो, ठीक है, बी को अपॉइंट किया, और बी को ये और कहा टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनियर फॉर द पर्पस। वो जो बी था ना वो तो सॉलिसिटर था, मतलब वो एडवोकेट था, वो कह रहा है कि यार एक ऑक्शनर ढूंढो और मेरी एस्टेट बिकवा दो, तुम्हारे तो पहचान के होंगे तो तुम ही ढूंढ दो। जो ये ऑक्शनर है ये काम किसके लिए करेगा? बी के लिए नहीं, सीधे किसके लिए? ए के लिए। पर ए इसे, इस ऑक्शनर को सीधे नहीं ढूंढ रहा है खुद, वो अपने एजेंट को बोल रहा है कि ढूंढ दो मुझे कोई ऐसा बंदा। कोई समस्या है क्या? आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हो कि मेरे को कोई ऐसा बंदा ढूंढ दो जो कंपनी सेक्रेटरी हो, जिससे जो मेरी कंपनी को रजिस्टर करा दे। ऐसा काम होता ही है ना मार्केट में, इट्स अ नेचुरल थिंग। पर इसमें तुम मुझे बताओ, कल को ये ऑक्शनर कोई गड़बड़ करता है तो क्या बी जिम्मेदार है? तुमने उसके नॉलेज को यूज करके कोई पर्सन ढूंढ लिया तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि वो जिम्मेदार हो गया। ये काम तुमने बी को सौंपा तो नहीं था कि तुम ऑक्शनर बन जाओ और बी ने किसी को रख लिया हो अपनी जगह पे काम करा लिया हो, ऐसा केस तो नहीं है। आप तो उसका स्किल एंड नॉलेज लेके या उसके कनेक्शंस का यूज करके उससे कह रहे हो कि यार मेरे लिए कोई बंदा ढूंढ दे, तुम अपॉइंट कर दो, मैं ट्रस्ट कर लूंगा उस पर भी। तो ये ऐसा केस है। तो यहां तो सीधा जो ऑक्शनर है उसका और प्रिंसिपल का रिलेशन बनेगा, इसीलिए पहले मैं ऐसा डायग्राम बना रहा था कि प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया और प्रिंसिपल ने दूसरा बंदा भी अपॉइंट किया, लेकिन वो जो एजेंट है उसका अपॉइंटमेंट इसने किया है।
जिसके लिए प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की थी, कंसल्ट किया था इस एजेंट को। कोई समस्या है क्या? देखो, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय एजेंट। अपॉइंट तो एजेंट करता है टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल, पर वो जो अपॉइंटेड पर्सन है वो प्रिंसिपल के लिए सीधे एक्शंस लेता है। वो एजेंट के लिए एक्शंस नहीं लेता है, प्रिंसिपल के लिए लेता है। इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। ये देखो, ये मैं बोल ही रहा हूं कि जब इसको ऑक्शनर बनाया होगा, सॉलिसिटर ने बताया होगा कि यार भाई चलो मैं एक बंदा ढूंढ देता हूं, वो आपका ऑक्शनर का काम कर देगा, है ना, सी नाम का बंदा ढूंढ देता हूं। तो ये जो सी नाम का बंदा वो ढूंढ के दे रहा है, ये सी नाम का बंदा जब वो अपॉइंट करेगा तो ऐसे ही अपॉइंट नहीं कर देगा। पहले वो आपसे बात कराएगा, पी से इंटरव्यू करवाएगा, मिलवाएगा, यही सब बातें लिखी हैं। आपके नॉलेज में लाएगा मैं किसको अपॉइंट कर रहा हूं, और आपकी कंसेंट मांगेगा कि आप बोलो तो मैं अपॉइंट कर देता हूं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो कल को छुट्टी हो गई किसकी? सॉलिसिटर की। बोले मैंने आपको मिलवा दिया, आपकी बात करा दी, आपको सहमति है, अब आप दोनों आपस में डिस्कस करो, आपस में बातें करो, आपस में सारी चीजें सेटल करो, मैंने अपॉइंट करके दे दिया है। कोई समस्या इसमें? ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आर नॉट सब एजेंट, ये क्लियर हुआ? बहुत अंतर है। सब एजेंट को भी एजेंट ने अपॉइंट किया था, और फॉर्मली वो अपॉइंट कर सकता था 3 सिनारियोज में, और उस केस में वो जो सब एजेंट था वो आंसरेबल एजेंट को था। सब एजेंट जो था वो फॉर्मली अगर अपॉइंट हो गया है तो वो लाइबल कर देता था प्रिंसिपल को, लेकिन फॉर्मली अपॉइंट होना चाहिए। यहां तो सारा मामला फॉर्मली ही है, ये तो गलत है ही नहीं। यहां प्रिंसिपल खुद रिक्वेस्ट कर रहा है एजेंट को कि मेरे लिए कोई बंदा ढूंढ दो, एजेंट ढूंढ के दे रहा है, फिर वो उस प्रिंसिपल से उसकी बात भी करा रहा है, उसके नॉलेज में बता रहा है कि मैंने ये बंदा ढूंढा है, आपकी कंसेंट हो तो मैं इसको अपॉइंट करूं, ऐसा पूछ के अपॉइंट कर रहा है। तो कल को एजेंट तो हो गया ना फ्री। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? ये बंदा आगे जाने, तुम जानो और ये बंदा जाने, यहाँ पे एजेंट आंसरेबल है ही नहीं कहीं से कहीं तक, और ना ये पर्सन आंसरेबल है एजेंट को। ये जो नया पर्सन है सी, ऑक्शनियर, वो सीधे ए को आंसरेबल है, ए भी सीधे, ए और सी जाने जो भी करना है इनको, अब बीच में बी को नहीं ला पाएंगे ये फ्यूचर में, ऐसी व्यवस्था हो रही है। कोई डाउट? इसीलिए देखो, उसे भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? वो जो नया बंदा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आया है, उसे भी हम बेसिकली क्या मानेंगे? एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। कोई डाउट है क्या? रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सनल पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। ठीक है, मतलब इस पी और ऑक्शनर के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बात हो रही है। वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू द नेम ऑफ अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। ध्यान से, उसने कोई बंदा ढूंढ के दिया है, आपके एजेंट ने कोई बंदा ढूंढ के दिया है, अनदर पर्सन ढूंढ के दिया है जो एक्ट करेगा प्रिंसिपल के बिजनेस के लिए और एजेंसी में काम करेगा। He has named another person accordingly. Such person is not sub agent. इस पर्सन को सब एजेंट नहीं कहा जा सकता, बट द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर सच पार्ट, इसको एजेंट ही कहा जाएगा, सब एजेंट नहीं कहा जाएगा। कोई डाउट? और इसमें प्रिंसिपल का कंसेंट भी लेना है, प्रिंसिपल को नॉलेज में भी देना है, तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल का ट्रस्ट सीधा सीधा उसके ऊपर बन जाएगा, तो उसमें पुराने एजेंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, ए ऑथराइजेस बी अ मर्चेंट इन द कोलकाता टू रिकवर द मनी ड्यू टू ए फ्रॉम सी, सी एंड कंपनी। अब देखो कहानी क्या है, ए था प्रिंसिपल, बी था एजेंट, सी डेटर था जिससे पैसे लेने थे, बी ने इंस्ट्रक्ट किया डी को। अब ये डी कौन है सर? एक सॉलिसिटर, टू टेक लीगल प्रोसीडिंग। समझ रहे हो? ये बी है, बी एजेंट, वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है डी को, जो कि एक वकील को रख रहा है,
टू टेक लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सी एंड कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। ए ने इस चीज की अथॉरिटी दी थी बी को कि भाई तो जो जरूरत है सब कर। ये सब एजेंट नहीं है डी। अरे यार समझ में आएगा। डी बेसिकली किसके लिए काम कर रहा है? ए के लिए। बी ऑब्वियसली नॉलेज देगा, कंसेंट लेगा कि मैं एक वकील रख रहा हूं, और जैसे ही नॉलेज और कंसेंट मिली, जब डी अपॉइंट हुआ तो वो सब्स्टिट्यूट एजेंट की तरह अपॉइंट हुआ, वो एजेंट बना सीधा ए का। वो सब एजेंट नहीं है, वो बी का काम नहीं कर रहा है, वो अपना खुद का काम कर रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? अरे बी तो खुद एक मर्चेंट था, वो थोड़ी केस कर सकता था उस पर। बी खुद सॉलिसिटर होता और फिर वो सॉलिसिटर रखता, तो या तो वो फॉर्मली वैलिड तरीके से रखता या इनवैलिड तरीके से रखता, वो होता केस सब एजेंट का। या तो ये मर्चेंट बैंक मर्चेंट है, पैसे रिकवर करने के लिए सॉलिसिटर रख रहा है। क्या मेरी बात समझ में भी आ रही है कि ऊपर से जा रही है, बताओ? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऐसा तभी कर सकते हो, एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो जिस पर्सन को सब्स्टिट्यूट बनवा रहा है, मतलब सीधे किसके लिए अपॉइंट कर रहा है? प्रिंसिपल के लिए, उस पर्सन का नेमिंग करना। एजेंट ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन, इन सिलेक्शन सिलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल। जब एजेंट किसी सब्स्टिट्यूट को अपने प्रिंसिपल के लिए ढूंढता है, एंड एजेंट इज बाउंड टू एक्साइज, बस उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी डाली है देखो, एक्साइज सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्साइज। आपका एजेंट केवल इतना जिम्मेदार है कि एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस जिस समझदारी से अपने लिए काम करता है, उसी समझदारी से वो अपने प्रिंसिपल के लिए काम करे, बस। लेकिन वो कतई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बाद में। अगर वो इतना पूरा कर दे तो वो सब्स्टिट्यूट एजेंट जो जिसको उसने अपॉइंट कराया, अगर वो कोई गड़बड़ करता है बाद में, नेग्लिजेंस करता है ना, प्रिंसिपल का नुकसान होता है, तो प्रिंसिपल अपने ओरिजिनल एजेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। कोई डाउट है क्या? एक तो प्रिंसिपल बन के तुम खुद रिक्वेस्ट करने गए कि यार मेरे पास नॉलेज नहीं है, तुम मेरे लिए कोई बंदा ढूंढ दो, ऊपर से कल को वो बंदा गलत निकले तो तुम उसी को जिम्मेदार बना दोगे जिससे रिक्वेस्ट की थी? नहीं। हाँ, लेकिन कभी अगर आपके पास ऐसे फैक्ट्स आ गए, ऐसे एविडेंस है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आपने जिस व्यक्ति पे ट्रस्ट किया उस व्यक्ति ने बिल्कुल ही आपके साथ गड़बड़ करी है, फिर तो केस कर सकते हो ना। आई होप मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। आगे देख, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इंस्ट्रक्ट्स बी, मतलब ऑब्वियसली जो इंस्ट्रक्शन ले रहा है वो एजेंट होगा, और ए जो है वो प्रिंसिपल है। बी कौन है? मर्चेंट है, फिर से देख लो, वो मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन है बी। उसको आपने कहा यार टू बाय अ शिप फ्रॉम हिम। बी एम्प्लॉय अ शिप सर्वेयर, मतलब ए को शिप खरीदना था, उसने बी को रिक्वेस्ट की कि यार मेरे को यार एक शिप खरीदना है। बी बोले यार मेरे को क्या पता, मैं तेरे को एक बंदा ढूंढ के देता हूं। तो बी ने नौकरी पर रखा है एक शिप सर्वेयर जो गुड रेपुटेशन का है, अच्छे रेपुटेशन का है, और उसे कहा कि यार ए के लिए, साफ कह दिया उसको, ए के लिए शिप ढूंढ दे, और ऑब्वियसली ए को भी बता दिया होगा कि मैंने ऐसा बंदा रखा है। मतलब ये केस सब एजेंट का नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट एजेंट का केस है। द सर्वेयर मेक चॉइस नेग्लिजेंटली, अब जो सर्वेयर है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, और उसने जो शिप ढूंढ के दिया वो गड़बड़ निकला, नुकसान हुआ ए को। क्या बी रिस्पॉन्सिबल है इस नुकसान के लिए? मेरा सवाल ये है। नहीं, क्योंकि उसने तो ऊपर लाइन लिखी है क्या, एक गुड रेपुटेशन का पर्सन ढूंढ के दिया था, मतलब बी ने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया है, कोई मेलिशियस इंटेंशंस के साथ काम नहीं किया है। कोई डाउट है क्या? अगला केस देखो। ए कंसाइंस गुड्स टू बी, वो कंसाइनमेंट का केस है। ए प्रिंसिपल होगा, उसने बी को एजेंट की तरह अपॉइंट करके उसको अपना गुड्स भेजा है, कंसाइन किया है, मतलब बेचा नहीं है, भेजा है कि इसे रखो और बेच सको, या फिर जो भी कहा होगा गुड्स के साथ करने के लिए। बी जो है वो मर्चेंट है और उसको ये कहा है कि ठीक है गुड्स को बेच दो, इस पर्पस के लिए कंसाइनमेंट हुई है।
आगे देखो, इन ड्यू कोर्स बी ने एम्प्लॉय किया एक ऑक्शनर ऑफ गुड क्रेडिट टू सेल द गुड्स ऑफ ए एंड अलाउज ऑक्शनर टू रिसीव प्रोसीड्स ऑफ द सेल। बी बोल रहा है कि मैं एक ऑक्शनर ढूंढ देता हूं और आपका गुड्स वो ऑक्शनर बेचेगा, मैं नहीं बेचूंगा, आपके लिए। यहां पे अगेन बताओ, बी इन्वॉल्व हो रहा है क्या? बी ए को खुद अपॉइंट कर रहा है या वो, सॉरी, बी ऑक्शनियर को खुद अपॉइंट कर रहा है या वो ए के लिए अपॉइंट कर रहा है सीधे? लैंग्वेज पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? ए के लिए अपॉइंट कर रहा है, मतलब ये केस सब एजेंट का नहीं है, सब्स्टिट्यूट एजेंट का है। और जैसे ये केस सब्स्टिट्यूट एजेंट का हो गया तो समझ लो आगे जाके अगर कोई गड़बड़ होती है, जैसे कि यहां गड़बड़ हो गई, ऑक्शनियर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, ऑक्शनियर ने पैसे ले लिए, ऊपर समझ में आ रहा है ना? ऑक्शनियर ऑक्शनियर को तो ए का सीधा एजेंट बनवा दिया था ना, तो ऑक्शनियर ने खुद पैसे रखे सामान बेच के, बाद में ऑक्शनर हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होने का मतलब समझ रहे हो? वो कोर्ट में जाके कह रहा है कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। इसमें हुआ ए को नुकसान। सवाल यह है कि क्या बी जिम्मेदार है? क्यों? क्योंकि उसने कोई नेग्लिजेंस किया ही नहीं है। उसने ढूंढने में देखो फिर से क्या वर्ड लिखा हुआ है, गुड क्रेडिट वाला पर्सन ढूंढा था, जिसका मार्केट में अच्छा क्रेडिट है। कोई डाउट है क्या? ये डिफरेंस भी मैं पढ़ाऊं कि अब खुद से पढ़ोगे, बताओ? ठीक, तो ये डिफरेंस पढ़ो और कोई डाउट आता है किसी पॉइंट में तो पूछो, फिर बाकी का हम कल करते हैं। और रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है।